नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची बैनर्जी और आप लोगों को वेलकम है मेरा फर्स्ट Q&A सेशन में। तो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अभी हम लोग एक Q&A सेशन करेंगे हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के बाद। जो भी आप लोगों का सवाल है, सुझाव है, तो ये सारे चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सारे कुछ अभी तक मेरे पास कमेंट्स आए हैं, उसी कमेंट्स का मैं इसमें जवाब दूंगा आप लोगों को। तो उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये है मेरा बेटा आयुष्मान। से हाय। हाय। तो उसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो हम लोगों के पास आया है, यहाँ पे पहला सवाल किया है ऋषभ कंबोज ने। ऋषभ जी ने सवाल किए हैं कि भैया बेटा फिश को बोल में रखना ठीक है क्या? तो ऋषभ जी, आप बोल में बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप बोल में रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि बड़ा सा बड़ा बोल लेने के लिए, क्योंकि बोल का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि बोल का जो सरफेस होता है, जो सरफेस एरिया रहता है, बहुत कम रहता है। तो जिसके वजह से वहां पे गैस एक्सचेंज का एक प्रॉब्लम आ जाता है। और गैस एक्सचेंज का प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होता है कि आपका फिशेस को इनफ ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिलेगा, या फिर वहां पे पंप लगाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एक ईयरस्टोन लगाएंगे, ईयरस्टोन के साथ आप बिल्कुल एक बोल में एक बेटा फिश रख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बेटा फिश के लिए ही अप्लीकेबल है। अगर आप दूसरा किसी टाइप का फिश रखना चाहते हैं तो मैं उस मामले में आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक छोटा ही सही बट एक्वेरियम ले लीजिए, ताकि आप दूसरे टाइप का फिशेस भी बाद में कभी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे फैज मलिक ने उसको आंसर भी किया है कि यस बट लार्ज साइज बोल इज परफेक्ट फॉर बेटा। तो वही मैंने बताया कि लार्ज साइज का ले लीजिएगा। यही सबका मानना है कि बोल अगर लार्ज साइज का रहेगा तो फिर उस मामले में आपका फिशेस के लिए हेल्दी रहेंगे। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आया है, अच्छा ये सवाल नहीं है, नाइस दादा केमन आछो भालो आजी भाई, थैंक यू वेरी मच जिज्ञेस करार जोन्नो। एंड इसके बाद सोमनाथ दे ने एक थैंक यू बोला है। थैंक यू सर सोमनाथ जी, थैंक यू वेरी मच। सोमनाथ जी ने यहाँ पे सवाल किया है कि सर मेरा प्लांटेड एक्वेरियम में अनुबियस नाना प्लांट का रूट मेल्ट हो रहा है, प्लीज इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन दीजिए। तो भाई आपका ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आपका जो अनुबियस नाना है, उसका जो स्टेम है, स्टेम को कभी भी मिट्टी के नीचे दबा के मत रखिए। उसको रॉक के साथ या फिर वुड के साथ टाई कर दीजिए। टाई करने के बाद अगर आप थोड़ा बहुत लाइट जिस एरिया में है आपका टैंक में, उस एरिया में रखते हैं तो अनुबियस नाना बिल्कुल ग्रो करेगा। बट हाँ, ये ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि अनुबियस नाना जो है ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद सवाल किए हैं ओके विश्वजीत साहा। दादा जब भी वाटर चेंज करता हूं तो एक्वेरियम ग्लास पे वाटर स्टेन पड़ जाता है, इसका कोई सोल्यूशन है? मैं टैप वाटर यूज करता हूं विद स्ट्रेस हिल के साथ, 5 से 6 दिन पुराना वाटर है। हर वीक में ग्लास साफ करना बहुत मुश्किल है हो रहा है दादा, और ग्लास में दाग भी पड़ रहा है, एक्वेरियम में ग्रबल नहीं है। तो आपका रीजन जो है बिल्कुल सही है विश्वजीत जी, और इसका सोल्यूशन यही है कि भाई आप हमेशा अपना एक्वेरियम में जो पानी इवेपोरेट हो जाता है, जो पानी उड़ जाते हैं, उस पानी को दोबारा फिल कर दीजिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि पानी थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, तो उस मामले में आप पानी दोबारा ऐड कर दीजिए, तो ये लाइन नहीं आएंगे। और लाइन तभी आएंगे जब आपका एक्वेरियम में एक्स्ट्रा कैल्शियम वगैरह है। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम वगैरह अगर आपके एक्वेरियम में है, आपका अगर पानी में है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप वहां पे कुछ वाटर कंडीशनर यूज कीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो, ये दरअसल एक वीडियो का टॉपिक है, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा विश्वजीत जी। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी ये 2 वीक तो नहीं होगा, 2-3 वीक में मैं उसके लिए वीडियो रिलीज करूंगा कि किस तरह से आप हेवी मेटल्स जो होते हैं, हेवी मेटल्स या फिर जो एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं, किस तरह से आप अपना पानी से उसको निकाल सकते हैं, ताकि जब वो पानी आप यूज करें तो उस पानी से कोई भी कैल्शियम डिपॉजिट का स्टेन ना आए आपके ग्लासेस में। और इसके बाद आया है ओके इंद्रजीत मनका में। इंद्रजीत जी ने कहा है नाइस वीडियो दादा, थैंक यू वेरी मच इंद्रजीत जी। शुभम चौधरी सवाल करते हैं मनी प्लांट यूज कर सकता हूं नाइट्रेट लेवल कम करने के लिए?
मनी प्लांट आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मनी प्लांट एक्चुअली बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब आप मनी प्लांट यूज कर रहे हैं, मनी प्लांट को कभी भी पानी में पूरी तरह से सबमर्ज मत कर दीजिए, मतलब पानी में पूरी तरह से डुबो मत दीजिए। मनी प्लांट का सिर्फ और सिर्फ रूट का जो हिस्सा है उसको अगर आप पानी के अंदर रखेंगे और बाकी जो लीव्स वगैरह है, लीव्स वगैरह को आपको टैंक से बाहर रखना पड़े, मतलब पानी से बाहर रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा नाइट्रेट रिमूवर का काम करता है। तो आपके एक्वेरियम में अगर बहुत ज्यादा नाइट्रेट है तो आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका मनी प्लांट का प्लांट्स का जो पौधा, मतलब प्लांट जो है, लीव्स अगर पानी के अंदर गया तो इससे एक बहुत ही हानिकारक ऑयल निकलती है जो फिशेस के लिए हार्मफुल है। तो उस मामले में ये खतरनाक भी हो सकता है। तो अगर आप इस तरह का कुछ यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिए, और बाकी सब सही है, आप उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। इसके बाद सवाल आए हैं रिजवान साइक से। रिजवान साइक ने पूछा है, सर 6 फीट का टैंक का परफेक्ट डायमेंशन क्या होना चाहिए? भाई ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा 6 फीट का टैंक का परफेक्ट डायमेंशन क्या होना चाहिए। ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है आपको किस तरह से चाहिए। कोई लोग 2 फीट रखते हैं हाइट, कोई लोग 1.5 फीट हाइट पसंद करते हैं। और चौड़ाई का जहां तक सवाल है, चौड़ाई मुझे लगता है आप 1 से 1.5 फीट तक रखें तो वो काफी रहेगा, या फिर अगर आप 2 फीट चाहे तो 2 फीट भी रख सकते हैं। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये कंप्लीटली आपका जो सेटअप है वो किस तरह से जाता है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका कोई आइडियल सोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है। और इसका एक रिप्लाई भी किसी ने किया है, ओके, एक्वेरियम एंड बर्ड्स ने इसका रिप्लाई किया है। थैंक यू एक्वेरियम एंड बर्ड्स। उन्होंने कहा है कि 6x2x2 अकॉर्डिंग टू मी, तो दिस इज परफेक्ट इफ यू आर प्लानिंग टू कीप फिशेस लाइक ऑरवाना, ऑस्कर्स एंड एनी फिशेस दैट गेट्स बिग। तो जी हाँ, एक्वेरियम बर्ड्स ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि आप 6x2x2 रख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं इसमें कहूंगा कि उन्होंने अपना सोल्यूशन, अपना सजेशन दिया है, तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है ऐसा ही आपको करना है। आप अपना टेबल वगैरह या फिर जहां पे रखना चाह रहे हैं उस जगह का डायमेंशन देख के, उस जगह का मेजरमेंट देख के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं इस मामले में। लेकिन 6x2x2 अगर करेंगे तो जैसे एक्वेरियम एंड बर्ड्स ने कहा है, बिल्कुल आप बड़े फिश वगैरह रखना चाहते हैं, मतलब ऑरवाना हो गया, फ्लोराना हो गया, या फिर ऑस्कर्स वगैरह हो गया, बड़े फिशेस जो भी है अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं उस मामले में। और इसके बाद सवाल आया है प्रमथेश चिपलुनकर। मुझे पता नहीं मैं सही स्पेल कर, मतलब सही प्रोनाउंस कर रहा हूं नहीं, माफ कीजिए अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो प्रमथेश जी ने पूछा है कि गोल्डफिश का वेस्ट टैंक में, गोल्डफिश का वेस्ट टैंक में ना रहे ऐसा कोई फिल्ट्रेशन बताइए, क्योंकि ज्यादातर वेस्ट पानी के सरफेस में घूमता रहता है। मैं टॉप फिल्टर यूज कर रहा हूं, 3 फीट टैंक है टैंक में, इससे कोई अच्छा फिल्टर हो तो बताइए जो सरफेस भी क्लीन रखे। तो भैया प्रमथेश जी, आपको मैं दरख्वास्त करूंगा आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देखिए जो बायोफिल्म के ऊपर है, तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि आप सरफेस स्कीमर यूज करके किस तरह से आप अपना पानी का जो सरफेस लेवल है, सरफेस लेवल का जो भी डस्ट वगैरह है या फिर जो भी गंदगी है उसको किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स एंड एक्वेरियम एंड बर्ड्स ने दोबारा यहाँ पे एक यूट्यूब लिंक दिया है, शायद उनका चैनल का होगा। ये फिल्टर बेस्ट है, सरफेस भी क्लीन रहेगा और ज्यादा फिल्टर मीडिया यूज कर सकते हो ऐसे कंपेयर टू टॉप फिल्टर, और बायोफिल्म भी नहीं बनेगा। तो दरअसल उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है मुझे लगता है ऐसा कुछ फिल्ट्रेशन होगा, शायद कैनिस्टर फिल्टर के लिए होगा, हालांकि मुझे ये पता तो नहीं है, मैंने देखा नहीं है वीडियो अभी तक। तो आप एक बार देख सकते हैं, बिल्कुल यूट्यूब का लिंक यहीं पे है। और बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि देखिए टॉप फिल्टर का जो इनलेट है, टॉप फिल्टर का इनलेट एकदम ऊपर की तरफ रहता है, तो सिर्फ वो पानी का जो बीच का हिस्सा है वहीं से जो गंदगी है उसको कलेक्ट कर सकता है। अगर आप कैनिस्टर फिल्टर यूज करते हैं तो कैनिस्टर फिल्टर या फिर हैंग ऑन बैक फिल्टर अगर यूज करते हैं तो उस मामले में तो लिंक यहीं पे दिया हुआ है, आप बिल्कुल इस लिंक को देखिए और देख लीजिए कैसा फिल्टर वगैरह है। मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, एक बार मैं भी देखूंगा। और संतोष इनामदार ने लिखा है नाइस, थैंक यू वेरी मच। आयन चौमन ने लिखा है
नाइस आउटपुट थ्रू टू योर वीडियो। आई गेस उन्होंने कहना चाहा कि आपके वीडियो से अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, तो थैंक यू वेरी मच आर्यन जी। और सनमय गनाई ने यहाँ पे लिखा है 22 इंटू 18 इंच का प्लांटेड टैंक में कितना फिशेस रख सकता हूं। भाई ये तो डिपेंड करता है आप किस तरह का फिशेस रखना चाहते हैं इसके ऊपर। अगर आप फ्लावर हॉर्न रखेंगे कोई भी टैंक पे या फिर ऑर्वाना रखेंगे तो मैं तो प्रेफर करूंगा सिंगल फिश रखने के लिए। इसके अलावा अगर आप टेट्रा वगैरह रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 8-10 रख सकते हैं, उसमें उस मामले में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिश के साइज के हिसाब से ये जाता है। अगर आप फिश कौन सा रखना चाहते हैं ये बताएंगे तो फिर बताने में थोड़ा आसानी होगी। और ऑल इन वन अबाउट एनीथिंग पूछ रहे हैं, गोरामी का ब्रीडिंग कैसे करूं इन आवर टैंक। गोरामी का ब्रीडिंग कैसे करेंगे, सबसे बड़ा बात तो ये है भाई कि कौन सा गोरामी का बात कर रहे हैं आप, डॉर्फ गोरामी का बात कर रहे हैं या फिर जो रेगुलर गोरामी आता है उसका बात कर रहे हैं। अगर रेगुलर गोरामी का बात कर रहे हैं तो भैया ये बहुत बड़ा होता है और अगर आपका टैंक 6 फीट से ऊपर नहीं है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वहां पे। वैसे गोरामी का ब्रीडिंग कैसे करेंगे इसके लिए मुझे ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप थोड़ा इंतजार कीजिए उस वीडियो तो आने तक, तो मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा अगर हो सके तो डॉर्फ गोरामी का कैसे ब्रीडिंग आप कर सकते हैं उसको लेके, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। विश्वजीत शाह ने दोबारा सवाल किया है यहाँ पे, दादा 4 फीट टैंक का फिल्ट्रेशन के लिए मैं एक कूलर पंप बाई करना चाहता हूं, कौन सा ब्रांड और कितना वाट का मोटर बाई करे, सजेशन दीजिए प्लीज। भाई कूलर का पंप क्या होता है इसके बारे में मुझे सही में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आपने क्योंकि पूछा है तो मैं जरूर इसका रिप्लाई आपको कमेंट में ही करूंगा, मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए। अभिषेक देसाई ने सवाल किए हैं, सजेस्ट गुड एलईडी फॉर 3 फीट प्लांटेड टैंक फॉर ऑल लो टेक एंड हाई टेक टैंक इन Q&A वीडियो। जरूर अभिषेक जी, आप 3 फीट का टैंक अगर बना रहे हैं तो फिर आप अगर लो टेक प्लांटेड टैंक बनाना चाहते हैं तो लो टेक प्लांटेड टैंक के लिए आप एलईडी बल्ब से लेके CFL बल्ब से लेके कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं तो एलईडी बल्ब 9 वाट का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, जिससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये मतलब लो टेक प्लांटेड टैंक के लिए नहीं, किसी भी टैंक के लिए ये इक्वेशन चलता है पर स्क्वायर फीट के। अगर आप 9 वाट का लाइट रखेंगे तो फिर आप चाहे तो किसी तरह का भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर CO2 इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप लो टेक प्लांटेड टैंक मतलब एकदम लो टेक बनाना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी लाइट यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी LED ट्यूब यूज कर सकते हैं या फिर LED बल्ब यूज कर सकते हैं। 7 वाट से लेके 9 वाट तक कुछ भी आप यूज कर सकते हैं पर स्क्वायर फीट पे। और जहां तक सवाल है हाईटेक का, तो हाईटेक का मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप 2 फीट का ट्यूब यूज कर सकते हैं। 2 फीट का एक ट्यूब में तो नहीं होगा। अगर आपका मतलब बहुत ही जो सेंसिटिव प्लांट्स वगैरह है, जो बहुत लाइट डिमांडिंग है, वैसा कुछ प्लांट रखना चाहते हैं तो 20 वाट का आप LED ट्यूब यूज कर सकते हैं। 20 वाट का LED ट्यूब अगर आप टॉप कवर हटा देंगे, जो डिफ्यूजर होता है, डिफ्यूजर को अगर हटा देंगे और उसके बाद उसे यूज करेंगे तो आप बिल्कुल उसको उस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप मतलब कोई ब्रांडेड लाइट देखना चाहते हैं तो आप ADS 700C यूज कर सकते हैं, जो सैमसंग का आता है। सैमसंग का ADS 700C आप एक बार देख सकते हैं, उसका शायद 36 इंच ही है वो, तो वो बहुत बढ़िया लाइट है। ADS सीरीज का कोई भी लाइट बहुत बढ़िया लाइट होता है। और किरण पावर ने यहाँ पे सवाल किया है, सर UV फिल्टर्स के बारे में बताइए कुछ। UV फिल्टर, भाई ये सवाल जो आपने किया है एक दूसरा वीडियो का टॉपिक है एक्चुअली। मैं सोच ही रहा था उस बारे में, तो आपने सवाल कर दिया है। देखिए भैया, मैं यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूंगा कि UV फिल्टर अगर आप यूज करते हैं तो UV फिल्टर का मेन जो एडवांटेज है वो है एल्गी कम करने के लिए। ये एल्गी कम करता है क्योंकि काफी सारा एल्गी स्पोर्स जो है, एल्गी स्पोर्स UV रे के थ्रू जब पानी गुजरता है तो वहां पे नष्ट हो जाते हैं, तो आपका एक्वेरियम में एल्गी ग्रोथ कम रहेगा। बाकी जो फिल्ट्रेशन करता है सेम रहेगा ऑलमोस्ट। कैनिस्टर फिल्टर में जो भी फैसिलिटीज आपको मिलता है सेम आपको इसमें भी मिलेगा। आप वहां पे भी आपको कस्टम मटेरियल आप डाल सकते हैं, कस्टम फिल्ट्रेशन मीडिया यूज कर सकते हैं, काफी सारा स्पेस रहता है, CO2 कम वेस्ट होते हैं, तो ये आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और शहबाज खान ने पूछा है, सर मेरे पास 18 × 9 × 15 टैंक है,
तो अगर मैं टेट्रास रखता हूं तो कितनी फिश रखना सही रहेगा। अब कौन सा टेट्रा बता रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गेस करूंगा कि आप नियॉन टेट्रा का बात करें या फिर कार्डिनल टेट्रा या फिर उस तरह का कुछ छोटे टेट्रा के बारे में बात कर रहे हैं, सरपे टेट्रा वगैरह नहीं जो थोड़ा बड़ा होता है, या फिर ब्लैक विडो टेट्रा। तो नियॉन टेट्रा वगैरह अगर आप रखना चाहेंगे तो वहां पे आप आराम से 10 से 12 मतलब कि 1 दर्जन रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उस मामले में। अरिंदम दास ने पूछा है, भैया मेरा पैरट फिश टैंक जिसमें सैंड यूज किया है, कितना भी ट्राई कर लूं पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है। पानी में कुछ माइक्रो पार्टिकल घूमता रहता है। इवन आफ्टर वाटर चेंज इन एवरी वीक 20 to 30%, व्हाट शुड आई डू? अरिंदम दास फ्रॉम कोलकाता। ओके अरिंदम जी, देखिए ये बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला तो यहाँ पे आपका टैंक का एज कितना है ये देखना पड़ेगा। और आप बोल रहे हैं 20 to 30% वाटर आप एवरी वीक चेंज करते हैं, लेकिन आपने अपना टैंक का मेजरमेंट नहीं दिया है यहाँ पे। अगर टैंक छोटा या बड़ा है तो उसके हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है। और पानी में जो पार्टिकल्स घूमता रहता है, पानी क्लियर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो रिलीज होने वाला है मेरा, आप उसको देखिए, उसको देख के आपको जरूर पता चल जाएगा। और उसके बाद भी कोई सवाल है तो जरूर आप मुझे वहां पे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। गिरीश सोनावाने ने कहा है, गुड जॉब, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वीडियो, लव यू बॉस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच गिरीश जी। तो इतना ही सवाल आए हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर पहला वीडियो देख रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बोलो। बाय।